हेलो बच्चों, पता है एक चीज बताती हूँ। एक ना बच्चा था रोहित ने ना एक बच्चे अजय को एक क्वेश्चन दिया। उसने क्या किया, एक लाइन खींची और बोला अजय से। रोहित ने अजय से बोला कि ना बिना रब किए इस लाइन को छोटा करके दिखाओ। अब अजय क्या करता? अजय ने सोचा, और वो भी ना आप लोगों की तरह इंटेलिजेंट निकला। उसने पता है क्या किया, उसने ना इस लाइन के नीचे एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये ऊपर वाली लाइन जो है वो ऑटोमेटिकली छोटी हो गई, ना तो उसे रब करना पड़ा ना ही कुछ करना पड़ा। ओके, तो मैं हूं अर्पिता और आपका वेलकम है शिक्षा एजुकेशन में। हम पढ़ रहे हैं अपने क्लास 4 मैरी गोल्ड की चैप्टर 1 वेकअप, नेहाज अलार्म क्लॉक। और आज ना हम इसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करने वाले हैं और बहुत सारा फन भी करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने क्या किया था, हमने एक्सप्लेनेशन किया था एक पोयम का, एक्सरसाइजेस की थी और साथ ही साथ में नेहा जो कि एक बच्ची है उसकी एक स्टोरी पढ़ी थी। जिस बच्ची को सुबह सुबह उठना ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो, मेरे को भी पसंद नहीं है, सुबह सुबह की नींद बहुत अच्छी होती है। आपको पसंद है क्या जल्दी उठना, या फिर आपको भी देर तक सोना पसंद है? तो नेहा की स्टोरी भी यही थी कि उससे भी देर तक सोना था, लेकिन अपनी स्कूल बस की वजह से कि उसकी स्कूल बस मिस ना हो जाए उसको जल्दी उठना पड़ता था, जैसे हमें उठना पड़ता है। तो आज उस बेसिस पे हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है टिक द करेक्ट आंसर, जिसमें ना हमें क्वेश्चन दिया है, 3 ऑप्शंस दिए हैं और उन 3 ऑप्शंस में से हमें करेक्ट वाले ऑप्शन पे टिक करना है। स्टार्ट करें। व्हाट टाइम डिड नेहा's क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग? कि डेली सुबह सुबह नेहा की जो अलार्म क्लॉक थी वो कितने बजे रिंग कर जाती थी? 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास इधर, 4 o'clock, 9 o'clock, 6 o'clock। ये 3 ऑप्शंस हैं। और नेहा की हमने पढ़ा है ना, डेली सुबह सुबह कितने बजे रिंग करती थी नेहा की अलार्म क्लॉक? 6 o'clock। ठीक है, डेली सुबह सुबह 6 o'clock नेहा की जो अलार्म क्लॉक है वो रिंग कर जाती थी। अच्छा, आप लोग भी अलार्म लगा के सोते हो क्या? अगर आप लोग अलार्म लगा के सोते हो तो कितने बजे का, कितने बजे तुम्हारा अलार्म बज जाता है, बताना। नेक्स्ट है व्हाट डिड द बर्ड से? कि बर्ड्स ने नेहा से क्या कहा? अब बर्ड्स जो थी जो नेहा की विंडो सिल पे आके बैठ जाती थी, तो उन्होंने देखा कि नेहा क्या कर रही है, देर तक सो रही है। जैसे हम सुबह सुबह क्या करते हैं, आप भी करते होंगे ना, सुबह मम्मी आई है उठाने, लेकिन नहीं, चादर ओढ़ी फिर से सो गए कि 5 मिनट और। ये तो हम सभी करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट तो खत्म ही नहीं होते हैं सुबह को। तो जब बर्ड्स ने देखा कि नेहा सो रही है तो उन्होंने नेहा से क्या बोला? स्लीप ऑन, कि सोते ही रहो, या फिर उन्होंने बोला वेकअप, उठ जाओ, या फिर उन्होंने बोला गो एंड प्ले, कि उठो और बाहर जाओ और खेलो। क्या बोला उन्होंने बोला वेकअप। क्या बोला उन्होंने? वेकअप। जो बर्ड्स थी हमने पढ़ा था ना कि वो विंडो सिल पे आके बैठी, उन्होंने देखा कि नेहा अभी तक तो सो रही है, तो उन्होंने क्या किया, नेहा के पास जाके बोला वेकअप डियर, वेकअप फास्ट, उठ जाओ जल्दी से। आगे चले। What is inside you that makes you get up at the same time every morning? कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो आपको सेम टाइम पे उठा देता है हर मॉर्निंग? देखो, 3 ऑप्शंस हैं,
आर बॉडी क्लॉक, जो हमारी बॉडी क्लॉक होती है, जो हमें बता देती है कि हाँ इस टाइम पे हमें ये करना है। आर आईज, या फिर हमारी आंखें। आर फीट, या फिर हमारे जो फीट है वो। तो कौन सी चीज है हमारे अंदर जो कि हमें बताती है कि हमें इस टाइम पे उठना है डेली सुबह? वो है आर बॉडी क्लॉक। हमारी जो बॉडी क्लॉक है ना वो हमें बता देती है। जैसे हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे भूख लग जाती है ना, लग जाती होगी आपको भी, 1 बजे या तो आपको लंच करना होता होगा। सुबह मॉर्निंग में उठ के 7 o'clock या 8 o'clock हम लोगों को ब्रेकफास्ट करना होता है। फिर रात में हमारा डिनर का टाइम भी सेट रहता है ना, 8 o'clock हमें भूख लगने लग जाती है ना। और फिर हमें पता है हमारा सोने का टाइम कितने बजे का है। कितने बजे सोते हैं आप सब? मैक्सिमम 10 बजे तक सो जाते हैं, है ना। तो ये क्या, हमारी जो बॉडी क्लॉक है ना वो हमें बताती है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ना कुछ जंबल लेटर्स दे रखे हैं। ये हमें कुछ लेटर्स हैं जो कि ना ऐसे आगे पीछे दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें इन लेटर्स को क्या करना है? राइट ऑर्डर में। राइट ऑर्डर में मतलब हमें ना इन लेटर को ऐसे जमाना है कि इनसे एक वर्ड बन जाए, ठीक है। तो एक वर्ड बन जाए ऐसे हमें इनको पूरा क्या करना है? करेक्ट ऑर्डर में सेट करना है। सबसे पहले ILESM, इससे क्या बन सकता है? कुछ याद आ रहा है इससे क्या बन सकता है? इससे बन सकता है स्माइल। SMILE, इससे बन सकता है स्माइल, जो मेरे, आपके, हम सबके फेस पे रहती है हमेशा। नेक्स्ट है NORMING। ये तो सबने कैच कर लिया होगा कि इससे क्या बन सकता है। जल्दी जल्दी बता दो फिर, इससे क्या बन सकता है? इससे बन सकता है मॉर्निंग। MORNING, मॉर्निंग, सुबह सुबह जब हमें जल्दी उठना पड़ता है, मॉर्निंग। नेक्स्ट है MRALA, इससे क्या बन सकता है? नेहा को सुबह सुबह कौन उठा देता था? 6 बजे एकदम रिंग हो जाती थी अलार्म क्लॉक। तो ये क्या है? अलार्म। ALARM, अलार्म। स्नो, ये क्या है? EDORNS। नेहा क्या करती थी? उसकी मम्मा उठाती थी, फिर भी नेहा स्नॉर्ड करती थी ना। तो क्या है? स्नॉर्ड। SNORED, स्नॉर्ड। ये तो हम सब भी पता कर सकते हैं। OCKLC, बहुत कॉमन है। ऊपर अलार्म था, नीचे क्या है? क्लॉक। नीचे क्या है? क्लॉक। क्या बनता है इससे? क्लॉक। CLOCK, क्लॉक। WODWIN, बर्ड्स कहाँ पे आके बैठती थी? नेहा की विंडो सिल पे आके बैठती थी ना। तो ये क्या है? विंडो। क्या है ये? विंडो। WINDOW, विंडो। तो ये थे जंबल लेटर्स जिनको हमने करेक्ट ऑर्डर में बिल्कुल सही तरीके से कर दिया है। तो ये थे हमारे जंबल लेटर्स जो कि हम कर चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ना कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। और अब हम उन्हें क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू व्हेन यू आर ऑन योर वे टू स्कूल। हम स्कूल जाते हैं ना,
अच्छा, आप लोग स्कूल किस में जाते हैं? मैं तो जैसे बस में जाती थी, आप लोग किस में जाते हैं? बस में, वैन में, या मम्मा पापा छोड़ के आते हैं? किस में जाते हैं? तो किसी में भी जाते हो हम, लेकिन हम जब स्कूल जाते हैं तो हम रास्ते में बहुत सारी आवाजें सुनते हैं ना। जैसे हम गाड़ियों की आवाजें सुनते हैं, हॉर्न्स की आवाजें सुनते हैं, फिर हम बर्ड्स की भी आवाजें सुनते हैं। हम जब रास्ते में चलते हैं तो बहुत सारे लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, हम वो भी सुनते हैं। हमें बर्ड्स की भी आवाजें आती हैं। फिर कहीं चलते हैं, कहीं पे सॉन्ग्स बनते हैं, बजते हैं, हमें वो भी सुनाई देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी साउंड्स है ना जो कि हमें सुनाई देती हैं। तो वही बोला गया है कि जब अपने स्कूल जाओ ना, तो रास्ते में जब जाते हैं तो सारी साउंड सुनो जो आप सुनते हो रास्ते में, जो आपको सुनाई देती हैं। फिर डिस्कस विद योर फ्रेंड टू द साउंड्स दैट यू हर्ड। फिर क्या करना है, आपने सारी साउंड सुनी कि ये वाली साउंड आ रही है, ये वाली साउंड आ रही है, फिर उस साउंड को ना अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। लिस्ट देम हियर। और फिर उन्हें ना यहाँ पे हमारी बुक में ये जगह दी हुई है, उधर लिखना है। अब देखो कौन कौन सी साउंड सुनते हैं। सबसे पहला हॉर्न्स की साउंड, ठीक है। हॉर्न्स की साउंड सुनते हैं ना हम, गाड़ियां हॉर्न्स बजाती है ना जब ट्रैफिक हो जाता है। नॉर्मली अगर आगे कोई गाड़ी है तो वो भी हॉर्न बजाती हैं, तो हम हॉर्न्स की साउंड सुनते हैं, बहुत नॉर्मल है। सेकंड कौन सी साउंड सुनते हैं हम? बातें, टॉकिंग वाली साउंड सुनते हैं ना हम। कौन सी साउंड सुनते हैं? टॉकिंग साउंड, जिसमें कि क्या होता है, आपस में लोग बातें कर रहे हैं, तो वो वाली साउंड्स भी सुनाई आती है ना हमें। नेक्स्ट कौन सी हो सकती है? बर्ड्स की साउंड। कौन सी साउंड हो सकती है? बर्ड्स वाली साउंड, है ना। फिर कौन सी हो सकती है? रास्ते में कहीं सॉन्ग्स बज गए हैं तो सॉन्ग्स वाली साउंड। और कौन सी साउंड हो सकती है? हम रास्ते में चलते हैं, हमें डॉग्स भी दिखते हैं ना, हम देखते हैं डॉग्स बार्क कर रहे हैं, तो वो वाली साउंड भी सुनाई देती है हमें, है ना। तो डॉग्स के बार्किंग वाली साउंड भी सुनाई देती है। डॉग्स के बार्किंग वाली साउंड भी सुनाई देती है। ये सारी साउंड हमें सुनाई देती हैं। अब मान लो जैसे मेरे को ये सारी साउंड सुनाई दी, आपको और क्या क्या सुनाई दे सकता है? जैसे आपका एक फ्रेंड है, आपने बोला मेरे को ये सारी साउंड सुनाई दी हैं, आपका फ्रेंड क्या बोल सकता है? मेरे को इंजन स्टार्ट होने की साउंड आई। हम देखते हैं ना गाड़ी स्टार्ट होती है तो वो एक आवाज करती है ना। तो क्या होता है, इंजन स्टार्ट होता है ना, तो वो आवाज सुन सकता है वो। तो इंजन स्टार्ट होने वाली साउंड आ सकती है उसको, है ना। और बाकी ये तो नॉर्मल है, टॉकिंग वाली साउंड उसको भी सुनाई देगी, क्योंकि रास्ते में तो ये साउंड्स नॉर्मल है ना, लोग बातें करते हैं, वो वाली साउंड नॉर्मल है। हॉर्न्स वाली साउंड भी नॉर्मल है ना। और कौन कौन सी आवाज सुनाई दे सकती है उसे? हमें तो ये सुनाई दे गई, बर्ड्स की, सॉन्ग्स की, तो ये सारी तो हमें सुनाई दे गई। आपके फ्रेंड को मान लो इंजन स्टार्ट होने की आ गई, बातें बहुत कॉमन है, हॉर्न्स बहुत कॉमन है। और कौन कौन सी साउंड सुनाई दे सकती है? कुछ आ रहा है दिमाग में? बताओ, कुछ आ रहा है क्या दिमाग में? देखो और किस किस की साउंड सुनाई दे सकती है? हम देखते हैं ना, एनिमल्स होते हैं, या फिर हमारी जो कार्स है वो जब ब्रेक मारती है तो उनमें से भी साउंड आती है ना, एक स्क्रीचिंग वाली साउंड भी आती है जो कि बहुत लाउड होती है और हमें बिल्कुल सुनना पसंद नहीं है। विंड ब्लो करती है, उसकी साउंड भी होती है जो कि हम सुनते हैं।
इतनी सारी साउंड्स है जो हम सुनते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी सुनते हैं, है ना। तो एक क्या बोल सकते हैं, विंड ब्लोइंग। ये वाली साउंड भी तो आती है। हम देखते हैं ना, हम कभी भी बस में हो, चाहे वैन में हो, चाहे मम्मा पापा के साथ हो, जब हम जाते हैं तो बहुत तेज हवा लगती है ना, और उसकी बहुत तेज आवाज आती है, वो वाली साउंड। एक साउंड होती है जो कि बहुत लाउड होती है, जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती है ना, बहुत लाउड होती है और हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। कौन सी साउंड होती है वो? स्क्रीचिंग। कौन सी साउंड होती है? स्क्रीचिंग वाली। मतलब ऐसे ना बहुत अनप्लीजेंट साउंड होती है, वो हमें सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये वो साउंड्स थे जो कि हम सुनते हैं, हमारे फ्रेंड्स सुनते हैं रास्ते में। और बाकी ना आप भी बताना कि आपको और कौन कौन सी साउंड सुनाई आती हैं जब आप स्कूल जाते हो, या फिर मतलब अपने स्कूल से वापस भी आते हो, तो आपको कौन कौन सी साउंड सुनाई देती हैं, वो डिस्कस करना पक्का। अब हम आगे चलते हैं। सॉरी बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। If there is no clock in the house to wake you up in the morning, how will you wake up? क्या मतलब है कि देखो, अब हमारे पास ना अलार्म्स क्लॉक है, या फिर हम अपने फोन्स में अलार्म लगा के सो जाते हैं, है ना। मम्मा पापा अलार्म लगा देते हैं, हम अलार्म लगा देते हैं, बट मान लो कि कोई अलार्म क्लॉक नहीं है, कोई मोबाइल फोन नहीं है अलार्म लगाने के लिए, तो इनडायरेक्टली कोई भी क्लॉक नहीं है हमारे पास जिसमें कि अलार्म बजे जो कि हमें सुबह मॉर्निंग में उठा दे। तो आप कैसे उठेंगे? क्वेश्चन है कि आप उठेंगे कैसे, या फिर आप कंटिन्यू करते रहेंगे, मतलब अपनी नींद ही कंटिन्यू करेंगे और उठेंगे ही नहीं। देखो, स्कूल जाना कंपल्सरी है और स्कूल की बस मिस नहीं होनी चाहिए, वरना मम्मा कितना चिल्लाती है ना, कितना ज्यादा डांट लगाती हैं कि आज फिर देर से उठ गए हो तुम, आज फिर स्कूल बस मिस कर दिया है ना। तो देर से तो नहीं उठ सकते हैं, तो क्या हो सकता है? देखो, आंसर क्या हो सकता है कि मैं तो खुद से उठ जाऊंगी। अगर कोई भी अलार्म क्लॉक नहीं है ना उठाने के लिए, तो मैं तो खुद से ही उठ जाऊंगी। नहीं तो हमारे पेरेंट्स भी तो उठा सकते हैं ना हमें। आई विल वेक अप ऑन माई ओन, कि मैं तो खुद से उठ जाऊंगी। और या फिर क्या हो सकता है, और जस्ट अ मिनट, आवर पेरेंट्स, क्या हमारे पेरेंट्स भी तो उठा सकते हैं ना। Our parents can wake up, हमारे पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, हमें उठा सकते हैं। कैन वेक अप अस, कि हमारे पेरेंट्स हमें उठा सकते हैं, ठीक है। तो या तो आई विल वेक अप ऑन माई ओन, कि या तो मैं खुद से उठ सकती हूँ, नहीं तो जो हमारे पेरेंट्स हैं या फिर मेरे पेरेंट्स हैं ना, वो मुझे उठा सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर कि अगर कोई अलार्म क्लॉक नहीं होती है तो कैसे उठ सकते हैं हम। नेक्स्ट है, व्हाट आर डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे। हम स्कूल में बैठे रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ,
आप स्कूल में बैठे रहते हो तो आप मतलब देखते हो ना कि टाइम कितना हो गया है, कितनी देर की क्लासेस और बची हैं, बोर हो जाते हैं ना हम एंड तक जाते जाते, और हम एक्साइटेड रहते हैं कि अब छुट्टी कितने बजे होने वाली है, तो छुट्टी होने में कितना टाइम है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, टाइम देखते हैं ना। हम क्या करते हैं, हम टाइम देखते हैं। तो कौन कौन से डिफरेंट तरीके हैं टाइम को जानने के दिन के समय में, ठीक है, कि कौन कौन से डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट वेज टाइम को जानने के लिए। आप जब स्कूल में बैठे रहते हो आप कैसे देखते हो टाइम, कि इस पीरियड को खत्म होने में इतना टाइम है, छुट्टी होने में इतना टाइम है, कैसे देखते हो। एक चीज बहुत कॉमन है, वो है क्लॉक। कैसे देखते हैं हम, क्लॉक की हेल्प से, है ना। लेकिन और क्या क्या तरीके होते हैं, हम लोग रिस्ट वॉच भी तो पहनते हैं। आप पहनते हो रिस्ट वॉच, पहनते हो आप, मैं तो पहनती हूं। तो कौन सा दूसरा कौन सा तरीका है, रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच। अच्छा बाय द वे, क्या आप लोगों के मन में क्वेश्चन आया कि ये रिस्ट वॉच होती क्या है। देखो हम हाथ में घड़ी पहनते हैं ना, वो होती है हमारी रिस्ट वॉच, ठीक है। तो क्या आप लोग रिस्ट वॉच पहनते हो, बताना जरूर, है ना। नेक्स्ट है, और कैसे जान सकते हैं हम सन को देख के भी तो पता कर सकते हैं ना। जब हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो सन ज्यादा ब्राइट नहीं रहता है ना, ज्यादा ब्राइट नहीं रहता है, क्योंकि वो तभी सनराइज हुआ होता है। तो मौसम कैसा रहता है, गर्मियों के टाइम की बात करें तो मौसम सुबह सुबह ठंडा रहता है, तो हमें पता है कि ये मॉर्निंग हो रखी है। फिर एक टाइम आता है, सन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है हमारा सन जो है वो अपने पीक पे पहुंच जाता है, और फिर हमें पता चल जाता है कि हाँ अब आफ्टरनून हो गई है। तो एक और कैसे पता चल सकता है हमें, दिन के समय का सन के थ्रू, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, मोबाइल फोन्स हैं, हम सबके घर में मोबाइल फोन्स होंगे, है ना। मोबाइल फोन्स होंगे ना सबके घर में। अभी आप और मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, किसके थ्रू, मोबाइल फोन्स के थ्रू ही तो कर रहे हैं हम सब। तो उसमें भी तो हम टाइम देखते हैं ना कि इतना टाइम हो गया है ना। तो कैसे, एक और कौन से तरीके से पता कर सकते हैं, मोबाइल फोन्स, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, सेल फोन। क्या बोलेंगे हम, सेल फोन, ठीक है। एक लास्ट तरीका आप बता सकते हैं कि कौन सा हो सकता है जिससे हम टाइम देख सकते हैं। अच्छा हम सबके घर में टीवीज कंप्यूटर्स हैं, हम सबके घर में टीवीज और कंप्यूटर्स तो होंगे ना। तो अगर हम कंप्यूटर में गेम खेल रहे हैं, लैपटॉप में गेम खेल रहे हैं, तो उसमें भी तो हमें टाइम दिख जाता है। नहीं तो टीवी में कुछ प्रोग्राम्स रहते हैं जिनमें हमें टाइम पता चल जाता है। तो कौन कौन से हैं, कंप्यूटर या फिर टीवी, ठीक है, कंप्यूटर या फिर टीवी। तो ये हमारे वो सारे सोर्सेस हैं जिनसे हमें टाइम का पता चलता है। आगे चलते हैं अब हम, अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे ना हमें ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, और ये हमें पूरी एक टेबल टाइप दी गई है, एक पूरा बॉक्स दिया गया है जिसमें ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं। अब इन डिफरेंट लेटर्स में से ना हमें ये वर्ड्स ढूंढने हैं, ठीक है। ये हमें दिख रहा है ना, HCDAQ, ये हमें अलग अलग क्या दिख रहे हैं, लेटर्स दिख रहे हैं, लेकिन इन लेटर्स में ना वर्ड्स छिपे हुए हैं, और उन वर्ड्स को हमें क्या करना है,
उन वर्ड्स को हमें ढूंढना है। स्टार्ट करें। सबसे पहला वर्ड है मदर, तो वो हमें दिया हुआ है। ये एक आपकी बुक में देखो, इसमें ऐसे स्क्वायर बना हुआ है ना यहाँ मदर पे, तो मदर हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है बर्ड्स। अब ना वो ढूंढते हैं हम, तो हम सबसे पहले लाइन से स्टार्ट करते हैं। HCDAQRBIRDS मिल गया हमें। बहुत इजी था, है ना बच्चों? था ना बहुत इजी? मुश्किल हुई बिल्कुल भी? ये तो हमने इतनी इजीली ढूंढ दिया ना, कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। नेक्स्ट है क्लॉक। नेक्स्ट है क्लॉक। अब देखो यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, हम पहले इस वाली लाइन में देखेंगे है क्या। इसमें तो हमें पता है कि इसमें नहीं है। सी, यहाँ पे क्लॉक नहीं बन रहा, यहाँ पे नहीं बन रहा। अब यहाँ पे देखेंगे, इसमें सी नहीं है। इस वाली लाइन में हमें सी दिख रहा है, एक इधर एक इधर, तो CACF नहीं बन रहा। पर ऐसे देखोगे तो क्या दिखेगा, CLOCK। तो हमें क्लॉक मिल चुका है ना? इसमें भी हमें बिल्कुल दिक्कत हुई नहीं, हमने बहुत इजीली, बहुत आसानी से ये वर्ड भी ढूंढ चुका है। नेक्स्ट है अलार्म। अब अलार्म देखते हैं। अब ना हम ए देखेंगे, सबसे पहले ए ढूंढेंगे कि हमें ए कहाँ कहाँ दिख रहा है। ये रहा ए के। अब इस साइड देखेंगे, AQR नहीं बन रहा, ALOP ये भी नहीं बन रहा, तो मतलब इधर तो नहीं बन रहा है हमारा। नेक्स्ट लाइन में ए इधर है, AHOS इधर भी अलार्म नहीं बन रहा है, ATB तो नीचे कर रहा है, तो नीचे भी अलार्म वो नहीं बन रहा है। ऐसी सारी लाइन में देखेंगे। फिर हम ना इस वाली लाइन में आएंगे, SUALARM, तो हमें अलार्म दिख चुका है। और हम क्या कर देंगे, एक स्क्वायर, एक बॉक्स बना देंगे उधर। तो हमने 4 वर्ड्स ढूंढ चुके हैं, एक हमें पहले ही था और 3 हमने ढूंढ चुके हैं, मदर, बर्ड्स, क्लॉक, अलार्म। अब नेक्स्ट वर्ड है हैप्पी। नेक्स्ट वर्ड है हैप्पी, तो अब हम वो ढूंढते हैं। अब ना पहले HH थोड़ा टाइम लग जाता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे ना सेकेंड लास्ट लाइन में HAPPY बिल्कुल सामने ही दिख रहा है हमें। हम क्या कर देंगे, इस पे स्क्वायर बना देंगे। क्या करेंगे, इस पे स्क्वायर बना देंगे। नेक्स्ट वर्ड है मॉर्निंग। सुबह सुबह जब हमें उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हमें जब उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मॉर्निंग में नींद ज्यादा प्यारी होती है ना। नेक्स्ट वर्ड है मॉर्निंग। हैप्पी के नीचे ही हमें क्या दिख जाएगा, मॉर्निंग, तो हम क्या कर देंगे, उधर भी एक स्क्वायर बना देंगे। हैप्पी के जस्ट नीचे क्या दिख जाएगा हमें, मॉर्निंग। नेक्स्ट है हॉलीडे। अच्छा बच्चा एक बात बताओ, संडे आता है या फिर कोई भी हॉलीडे आता है, बहुत खुशी होती है ना कि आज स्कूल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है ना? मेरे को तो बहुत ज्यादा होती है, आपको भी होती है कि आज तो संडे है, आज तो स्कूल जाने की टेंशन ही नहीं है, सुबह जल्दी उठने की भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सोएंगे, यही सोच के सोते हैं ना संडे हॉलीडे। तो ये हमें दिख रहा है हॉलीडे, है ना? ये हमें दिख रहा है हॉलीडे। हंग्री, हम जब स्कूल से आते हैं या फिर दोपहर के टाइम पे बहुत जोर से भूख लगती है ना हम सबको, 1 बज गया है, मम्मा बहुत तेज भूख लग रही है, अब तो खाना ले आओ, आप पेट में चूहे कूद रहे हैं, बोलते हैं ना हम, तो हंग्री। अब हंग्री वर्ड कहाँ दिख रहा है, किसी को दिख रहा है क्या? पहले ही उसमें दिख रहा है,
तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना देंगे इधर। नेक्स्ट है संडे। अभी बात की थी हॉलीडे वाला दिन, और हॉलीडे से सबसे पहले क्या आता है दिमाग में, संडे, क्योंकि संडे एक कॉमन डे है जब हमें छुट्टी मिलती है और हम अपनी नींद पूरी करते हैं, तो संडे। अब संडे किसी को कहीं दिख रहा है? मेरे को तो दिख गया, ये देखो, ये यहाँ पे क्या है, ये है संडे। तो ये थे हमारे वर्ड्स और हमने ये कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, है ना? ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही नहीं, और भी है अभी हमारा। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, से अलाउड। हमें ना ये सारे जो वर्ड्स है ना, ये लाउडली बोलने हैं, ठीक है? बोलते हैं आउट, OUGHT, आउट। मैटर, क्या, MATTER, मैटर। टिकटॉक, टिक टैक। एक और बार रिपीट करते हैं, आउट। रिपीट करो मेरे बाद, आउट, मैटर, टिकटॉक, टिक टैक। नेक्स्ट है बॉट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, बॉट। चैटर, टेल, टोल्ड, टिप, टिन। क्या, बॉट, चैटर, टेल, टोल्ड, टिप, टिन। नेक्स्ट है कॉट, शटर, ट्रेन टाइम, टेकन टॉल। कॉट, शटर, ट्रेन टाइम, टेक टॉल। तो ये हमारे वर्ड्स थे जो हमें लाउडली बोलने थे, ठीक है? हमने वो बोल चुके हैं, ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे वाली एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। बने रहें शिक्षाशास्त्र एजुकेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट अपडेट का वेट करें। तब तक के लिए बाय बाय।